माइंडफुलनेस की जब बात होती है तो सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है विश्वास। पर ये विश्वास आता कहाँ से है? जॉन काबिट-ज़िन की टीचिंग्स हमें यही सिखाती हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे अपने ऊपर भरोसा करना एक ऐसा हुनर है जिसे कोई भी, जी हाँ, कोई भी सीख सकता है। तो आज का हमारा ये सफर ना अंदर से बाहर की तरफ होगा। सबसे पहले हम अपने उस हिस्से को समझेंगे जिसे हम ज्यादा जानते ही नहीं, हमारा अपरिचित सेल्फ। फिर हम अपने शरीर की जो नेचुरल समझ है उसे जानेंगे और फिर देखेंगे कि ये विश्वास हमारे मन और बाहर की दुनिया तक कैसे फैलता है। और हाँ, आखिर में हम ये भी देखेंगे कि इसे एक आदत कैसे बनाया जाए। चलिए, तो शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, अपरिचित स्वयं। देखिए, विश्वास की जो बुनियाद है ना, वो खुद को जानने से ही शुरू होती है। और सच तो ये है कि हम में से ज़्यादातर लोग अपनी ही जिंदगी के कई पहलुओं से बिल्कुल अनजान होते हैं। जॉन काबिट-ज़िन की ये बात बिल्कुल मुद्दे की है। वो कहते हैं कि हम अपनी ही जिंदगी के इतने सारे पहलुओं के लिए एक तरह से अजनबी हैं। जब तक हम खुद के साथ एक गहरा, सच्चा रिश्ता नहीं बना लेते, तब तक भरोसे की भावना आ ही नहीं सकती। असल में अविश्वास की जड़ वो यहीं से शुरू होती है, खुद को ठीक से न जानने से। तो अब हम आते हैं अपने दूसरे हिस्से पे, शरीर का अपना ज्ञान। अगर विश्वास को कहीं से पैदा करना है ना, तो सबसे अच्छी जगह है हमारा अपना शरीर। क्योंकि सच कहूं तो वहां भरोसे की एक मजबूत नींव पहले से ही मौजूद है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हमें अपनी सांसों की फिक्र करनी पड़ती है? नहीं ना। हम इस बात पर पूरा भरोसा कर सकते हैं कि हमारी सांसें अपना ख्याल खुद रख लेंगी। ये बस अपने आप होता रहता है। और ठीक इसी तरह हम भरोसा करते हैं कि हमारे कान सुनेंगे। ये भी एक ऐसी नेचुरल प्रोसेस है जिसे हम अक्सर मानकर चलते हैं, ध्यान ही नहीं देते। और हमारी आंखें, वो देखेंगी। ये जो हमारे शरीर के इतने बेसिक से काम है ना, यही हमें दिखाते हैं कि हमारे अंदर एक ऐसा सिस्टम है जिस पर पूरी तरह भरोसा किया जा सकता है। पर रुकिए, ये भरोसा सिर्फ सांस लेने, सुनने या देखने तक ही नहीं है। जरा अंदर देखिए, हमारे ऑर्गन्स वो चुपचाप मेटाबॉलिज्म को संभाल रहे हैं। हमारी पूरी बायोलॉजी हमें जिंदा रखने के लिए लगातार काम कर रही है। ये जो शरीर का गहरा ज्ञान है ना, यही हमें बार बार याद दिलाता है कि हम भरोसे के काबिल हैं। और यहीं से हम अपने तीसरे पड़ाव पर पहुंचते हैं, शरीर से मन तक का सफर। सोचिए, अगर हम अपने शरीर पर इतना भरोसा कर सकते हैं, तो फिर अगला लॉजिकल स्टेप क्या होना चाहिए? काबिट-ज़िन की ये बात बहुत गहरी है। वो कहते हैं, हमारे शरीर के अंदर इतनी खूबसूरत और इतनी जटिल चीजें इतने शानदार तरीके से चल रही हैं जिन्हें हम ज्यादातर नोटिस भी नहीं करते। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा सवाल, तो फिर हमारा मन अलग क्यों हो, हमारा दिल अलग क्यों हो? अगर हमारा शरीर इतना भरोसेमंद हो सकता है, तो क्या ये मुमकिन नहीं कि हमारे मन और हमारी भावनाओं में भी वही नेचुरल समझ, वही ज्ञान मौजूद हो? बस इसी एक सवाल के साथ हम अपने चौथे हिस्से में कदम रखते हैं। इस विश्वास को अंदर से बाहर की दुनिया तक कैसे ले जाएं? क्योंकि ये जो खुद पर भरोसा है ना, ये दुनिया के साथ हमारे रिश्ते को पूरी तरह से बदल सकता है। जब हम असल में खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं ना, तो एक आत्मविश्वास आ जाता है, जिंदगी में जो कुछ भी आए उसका सामना करने का। और फिर ये भरोसा सिर्फ हम तक नहीं रहता, ये हमारे रिश्तों में झलकता है, प्रकृति के साथ हमारे कनेक्शन में दिखता है और मुश्किलों से लड़ने के हमारे तरीके में भी नजर आता है। लेकिन हाँ, यहाँ एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना होगा। खुद पर भरोसा करना हमारी अपनी अंदरूनी समझ पर टिका है, लेकिन जब बात दूसरों पर भरोसा करने की आती है, तो वहाँ समझदारी चाहिए, विवेक चाहिए, ताकि हम यूं ही भोले न बन जाएं। और असल में जब हम खुद पर भरोसा करते हैं ना, तभी हमें ये समझने की ताकत मिलती है कि दूसरों पर कब, कहाँ और कैसे भरोसा करना है। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, जागरूकता का अभ्यास, यानी विश्वास को सिर्फ एक आइडिया से एक स्किल में बदलना। तो सवाल ये है कि हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाएं? देखिए, ये एक प्रैक्टिस है। जब भी ऐसा लगे कि खुद पर भरोसा नहीं हो रहा है, बस उस पल को नोटिस कीजिए, उस फीलिंग को लेकर बस अवेयर हो जाइए। उसे एक प्रॉब्लम की तरह मत देखिए, बल्कि उसे एक मौके की तरह देखिए। एक मौका जहां हम जानबूझकर कॉन्शियसली अविश्वास से विश्वास की तरफ एक कदम बढ़ा सकते हैं। ये पूरी बात हमें एक ही चीज सिखाती है कि विश्वास सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक चॉइस है,
एक सचेत विकल्प। तो अब सोचने वाली बात यह है, आज ऐसी कौन सी एक जगह है, शायद अपने शरीर में, अपने मन में या किसी छोटी सी सिचुएशन में, जहां विश्वास का अभ्यास किया जा सकता है।